नमस्कार, राजीव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। वक्त हो चला है आज दोपहर की उन तमाम बड़ी और अहम सुर्खियों का जिन पर बनी हुई है देश और दुनिया की नजर। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे आज की 10 सबसे बड़ी खबरों से, बिना किसी फालतू शोर शराबे और पूरी सटीकता के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर की 10 बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले नजर डालें उज्जैन के ऋषिनगर में स्वाइन फ्लू के कारण 60 वर्षीय महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। महिला जुलाई के अंत में अवंती अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद उसे इंदौर के निजी अस्पताल रेफर किया गया था। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर वार्ड क्रमांक 39 स्थित महिला के घर के आसपास के 28 मकानों में सर्वे किया है। टीम ने घर घर जाकर लोगों से स्वास्थ्य का जायजा लिया और संभावित लक्षणों के बारे में जानकारी जुटाई है। राहत की बात यह है कि सर्वे में किसी भी व्यक्ति में स्वाइन फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं। फिर भी प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को बुखार, खांसी, गले में खराश तथा सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। अगली खबर की तरफ रुख करें। रीवा के मऊगंज जिले में पिछले 9 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तराई अंचल की प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे कई निचले इलाकों में अंडरपास और कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि एक बिजली केंद्र में पानी प्रवेश कर जाने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। प्रशासन और पुलिस की टीमें अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं। राहत दलों को तैनात कर दिया गया है और जिला कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है। आमजन से जल भराव वाले क्षेत्रों और नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। अधिकारियों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ की मदद ली जाएगी। मौसम के रुख को देखते हुए लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई है। अगली खबर गुजरात की तरफ से है। गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कमाल है ना, ड्राई स्टेट है गुजरात। जबकि 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 7 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मृतकों में मध्य प्रदेश के मुरैना का एक युवक भी शामिल है। यह हादसा 16 अगस्त की रात खरकड़ी गांव में एक पार्टी के दौरान हुआ। गुजरात पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस नकली शराब की 28 पेटियां मध्य प्रदेश के उज्जैन से तस्करी करके लाई गई थी। पुलिस ने अब तक 15 पेटियां जब्त कर ली हैं, जबकि 13 पेटियों की तलाश जारी है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह शराब अन्य ग्रामीण इलाकों में भी पहुंची हो सकती है, जिसके चलते लगभग 1000 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। जांच में शराब में घातक मिथाइल अल्कोहल पाए जाने की पुष्टि है। स्टेट मॉनिटरिंग सेल उज्जैन के आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के धमतरी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को सिहावा रोड पर स्थित निवास पर छापा मार दिया है। यह कार्रवाई चर्चित शराब कोल और कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। सुबह करीब 7 बजे ईडी की 8 सदस्यीय टीम सुरक्षा बलों के साथ 2 वाहनों में पहुंची और घरों की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। अधिकारी मकान के भीतर दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सामग्री की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं। गौरतलब है कि रामगोपाल अग्रवाल पिछले 3 वर्षों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी। जांच एजेंसियां घोटालों से जुड़े मामलों में उनके संबंधों और भूमिका को खंगाल रही है। फिलहाल ईडी की पड़ताल जारी है और जांच पूरी होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। अगली खबर इंदौर के इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर से है। पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में आज औद्योगिक विकास का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रताप ग्रुप की 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इनमें से क्रॉसिस इंडस्ट्रीज द्वारा 350 करोड़ रुपए के निवेश से ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया गया है, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 5.5 मिलियन फाइबर किलोमीटर की है। वहीं वोल्टर्स टेक्नोलॉजी ने 300 करोड़ रुपए की लागत से लिथियम आयन बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का संयंत्र स्थापित किया है। ऑटोमेशन और रोबोटिक तकनीक से लैस इन दोनों संयंत्रों से लगभग 550 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 650 करोड़ के इस निवेश से पीथमपुर में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी सेक्टर की अभूतपूर्व मजबूती भी मिलेगी। हमारी सरकार लगातार युवाओं के रोजगार के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और खेती किसानी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की और सब प्रकार से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जो काम कर रही है, उसमें आज नए यूनिट का प्रारंभ करने के लिए मैं पीथमपुर जाने वाला हूं। अभी यहाँ उज्जैन में हूं और उज्जैन में हमारे अपने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं,
उनके प्रबंधन की दृष्टि से मार्ग चौड़ीकरण भी देखने जा रहा हूँ। साथ ही साथ सिंहस्थ 2028 में जब कुंभ मेले का सिंहस्थ का आयोजन होगा, ऐसे में 30 से 40 करोड़ लोग जो आने वाले हैं उनके प्रबंधन के लिए जो जिस प्रकार से यहाँ तैयारियाँ की जा रही है, मैं अपनी तरफ से जनता से भी इस बात के लिए जनता का आभार मानना चाहूँगा जिन्होंने स्वेच्छा से अपने बड़े बड़े चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित मार्गों पर अपने स्वयं के निवास, व्यवसाय के संस्थान इत्यादि स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए सभी धर्मों के लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस सब के कारण से हम अपने नगर का गौरव भी बढ़ाएंगे। राज्य का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसकी प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। अगली खबर की तरफ रुख करें। इंदौर के खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित एक बिरयानी सेंटर को औचक निरीक्षण कर दिया। जांच में पाया गया कि भोजन में सर्वानंद नगर स्थित परिसर में तैयार कर अलग अलग आउटलेट्स पर भेज रहा था। कार्रवाई के दौरान संचालक निर्माण और विक्रय दोनों ही परिसरों की खाद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा पानी की जांच और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट की अनुपलब्ध भी पाई गई है। निरीक्षण के दौरान मैजिक बॉक्स की सहायता से जांच करने पर मिर्च पाउडर और सौंफ में मिलावट का अंदेशा जताया गया है। साथ ही बिरयानी में अजीनोमोटो के उपयोग की बात भी सामने आई है। खाद्य विभाग की टीम ने मिर्च, सौंफ और वेज बिरयानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर धार जिले से। धार जिले के बाग क्षेत्र के वेकलिया गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 साल की बच्ची के कान में घुसे बिच्छू को परिजन करीब 1 घंटे तक कीड़ा समझते रहे। बच्ची के कान में कुछ घुसने और हलचल महसूस होने के बाद परिजनों ने उसे निकालने की कोशिश की और कान में पानी भी डाला, लेकिन परेशानी दूर नहीं हुई। इसके बाद उसे बाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. शिंदे के पास ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टर को कान के भीतर किसी जीव की मौजूदगी दिखाई दी और हल्की पूंछ भी नजर आई। सावधानी पूर्वक उपचार करते हुए डॉक्टर ने पूंछ पकड़कर जीव को बाहर निकाला तो वो छोटा जिंदा बिच्छू निकला। बताया गया कि बच्ची घर में चारे का भारा और अन्य सामान इधर उधर कर रही थी। इसी दौरान बिच्छू उसके कान में चला गया। समय पर चिकित्सीय मदद मिलने से बिच्छू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बच्ची को उपचार दिया गया है। तो यह थी आज दोपहर की 10 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। देश, दुनिया और आपके सरोकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।